अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कमर के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अच्छा, उसके अलावा कमर दर्द के लिए अगर आप सब्ज़ी जो भी है उसके साथ थोड़ा सा गोश्त का इस्तेमाल करें, लैम का इस्तेमाल करें, क्योंकि और हड्डी वाला गोश्त। अच्छा, लोग अक्सर क्या करते हैं, बोनलेस इस्तेमाल करते हैं, चाहे चिकन हो या लैम हो। लेकिन आपको पता है कि हड्डियों का जो एक हिसाब से जो कोलेजन होता है, जो हमारे दर्दों, जो हमारे जिस्म में औरतों को ख़ास करके जो दर्द होता है, क्योंकि उनकी कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है हड्डियों में, क्योंकि कहते हैं जब एक माँ को जब एक बच्चा होता है तो वो उनकी हड्डियों से भी खाना लेता है। जब इसलिए कहते हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट हो तो उस लेडी को टाइम टू टाइम खाना देना पड़ता है और उनको प्रोटीन का ख्याल रखना पड़ता है, और हर चीज़ उनको जो है उनके हिसाब से दी जाती है, डाइट के हिसाब से। और अगर वो चीज़ नहीं पहुंचती है तो वो चीज़ जो है, एक बच्चा जो है अपनी माँ की हड्डियों में से जो है उनको खाना पेट से खाना मिला जाता है, उनकी रगों से उनको बंधा हुआ रहता है। तो इसलिए औरतों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है हड्डियों की। तो अभी क्या हो गया, क्योंकि हम सब्ज़ियों से तो हम बहुत सी चीज़ें लेते ही हैं, लेकिन हम अगर गोश्त का इस्तेमाल करें, हड्डियों वाला गोश्त का, और सब्ज़ियों को उसमें मिला के हम खाएं, तो ये भी हमारे कमर दर्द में जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अच्छा, जिन लोगों को दर्द है कमर दर्द का, तो उनके लिए सब्ज़ियां जैसे भिंडी और अरबी और जो चिकनाहट वाली जो होती है एलोवेरा, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। तो कोशिश करें, हम अभी इतने सारे प्रोटीन्स पाउडर लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और बहुत से अलग अलग कोलेजन भी आ रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ों अगर आप उसको बैठ के उसकी इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करोगे तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से लिया गया हुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर हम फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा और ज़्यादा सेहत चीज़ हमें जो है सेहत देगी। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जी मैं पूछना था, जब पाए ठीक होते हैं ये दर्द के लिए? पाए ना? पाए पाए जी जी जी, पाए वो अच्छे रहते हैं, पाए भी। अच्छे रहते जी हैं? जी। उससे कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होती? नहीं, अभी आप रोज़ अगर आप कोई चीज़ अगर खाओगे तो वो चीज़ तो आपको तकलीफ़ देगी। लेकिन जी अगर आप उसको हफ्ते में एक बार सूप की तरह बना के पियो तो वो बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा, पायों के अलावा बड़े बड़े जो है बोन होते हैं। आप लैम के भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन बड़े बोन्स भी आते हैं। अगर हम शीप वगैरह का ले, बड़े बकरों का अगर हम ले, तो उनकी जो बोन मैरो होती है, जो हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है, वो भी अगर आप हफ्ते में एक बार उसका इस्तेमाल करें तो वो भी आपकी हड्डियों में जो है काफ़ी हद तक जो है आराम पहुंचा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को खाना है कि हमारे जो जिस्म से किसी तकलीफ़ की वजह से जो हमारे जिस्म में कमियां हो गई है, हमें उन चीज़ों को पूरा करना है। तो हम उन चीज़ों को कैसे पूरा कर सकते हैं? यही नुस्ख़ों के ज़रिए, खाने पीने के ज़रिए, क्योंकि ज़्यादातर जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं वो खाने पीने के ही ज़रिए होते हैं। तो हमको ये पता लगाना है कि हमारे लिए सब्ज़ी कौन सी बेहतर हो। और जैसे माश की दाल वगैरह, माश की दाल जो होती है, सफ़ेद दाल जो होती है, वो भी जो है बहुत तरीके वो भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है हमारे हड्डियों के दर्द के लिए, हमारे जिस्म के दर्द के लिए। अब इसलिए मैंने आपको क्या बताया, जिन सब्ज़ी में और जिसमें चिकनाहट हो, जब आप उसको पकाते हो तो उसमें जो है चिकनाहट हो, जैसे गम का जैसे होता है ना, ग्लू जैसा होना। जैसे अब आप भिंडी को जब आप काटते हो तो आपने देखा होगा कि जब उसको काटते हो तो आपकी छुरी में जो एक किस्म का ग्लू लग जाता है। ठीक है, उसी तरह एलोवेरा है, एक ग्लू किस्म का टेक्सचर जो उसका होता है। उसके अलावा माश की दाल जब आप बनाओगे तो उसमें भी एक ग्लू किस्म का टेक्सचर होगा। उसी तरह आप बार्ली जब बनाओगे तो उसमें भी एक ग्लू किस्म का जो टेक्सचर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें जो है ये हमारे जिस्म को कोलेजन देने वाली है। हमारी हड्डियों में जो गूदा निकल गया है, जो चिकनाहट निकल गई है, तो इसके ज़रिए हम अपने जिस्म में है वो चिकनाहट ला सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना है। तो इतना मतलब डिटेल में अगर मैं बताऊं तो सबसे आसान तरीका है, जिन सब्ज़ियों में और जिन दालों में आपको वो गूदा नज़र आए, वो चिकनाहट, वो ग्लू नज़र आए, आप वो दालें खा सकते हो। तो दाल में मैंने अभी तक माश की दाल का इस्तेमाल किया है, जिसमें गूदा चिकनाहट नज़र आती है। उसके अलावा आपने बार्ली जो आपको लेते हैं, आप बार्ली का इस्तेमाल करें। आप उसको जब जो हलीम बनता है उसके अंदर हम जब उसको डालते हैं कूटी हुई बार्ली वगैरह, तो जब आप उसको अलग से पकाओगे, दलीम बनाओगे, तो उसमें भी वो चिकनाहट आपको मिलेगी, वो ग्लूपन मिलेगा।
तो बहुत ही आसान तरीका है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना। खाली हमें समझना ये है कि जिन चीज़ों में ग्लू आ रहा है, जिन सब्जियों में ग्लू आ रहा है, हमको वो खाए। उसी तरह अरबी का इस्तेमाल आपने किया होगा, एक वेजिटेबल्स होता है, हम लोग तो उसको अरबी कहते हैं, बाकी का मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो उसको भी आप जब काटोगे तो वो चिकनाहट होती है, एकदम ग्लू जैसा निकलता है उसको पानी में, और उस कभी कभी ऐसा तो उसको हाथ की वजह से खुजलियाँ भी होती है, इरिटेटिंग होती है, तो लोग उसको ऑयल लगा के उसको साफ़ करते हैं, ऐसा कुछ है। भिंडी है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके जिस्म के लिए अच्छी होती है। उसी तरह नलियों का, जैसे लैम की नली हो, या फिर कभी कभी महीने में एक बार आप अगर आप किसी बड़े के गोश्त खा रहे हो तो उसके लिए उसका आप जो है बोन मैरो जो उसका होता है, जो बोन का गूदा होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, निहारी तो हम खाते हैं, लेकिन निहारी हम, ये मुझे तरीका गलत लगता है थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप ऑथेंटिक निहारी खाओ, मेरा पकाने का शो नहीं है, लेकिन मैं अभी एक बात निकली तो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑथेंटिक निहारी आप जब खाओगे तो उसके जो ऊपर जो तरी होती है उसके अंदर जो है वो गूदा हुआ होता है, वाइट वाइट कलर का ना, हड्डियों के निकला हुआ गूदा होता है, वो निहारी होती है एक्चुअल में। पर हम क्या खा रहे हैं, हम चिकन की निहारी बना रहे हैं, बस वो उसमें हम आटा डाल देते हैं और उसको निहारी बोलते हैं। चिकन की निहारी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी तो आई वॉज शॉक्ड कि हमने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया इसका। तो निहारी इज़ अ कि वो जो गूदा हुआ करता था उस ज़माने में, जब हमारी नानी दादी बनाते तो निहारी का मतलब ही वो गूदा होता था, कि वो गूदा हमारे जिस्म में जाए, हम वो महीने में 15 दिन में एक बार वो खाए तो हमारे जिस्म को जो है ताकत मिले। तो ये निहारी होती थी। अब लोग अब अच्छा, उस टाइम पे जो है पाए और निहारी में जो है आटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था उसको गाढ़ा या चिकना बनाने के लिए। पर अभी की निहारी में जो है हम क्या डालते हैं उसमें, हम उसमें आटा डाल देते हैं कोई भी किस्म का, ताकि वो थोड़ा सा ग्लू टाइप का हो जाए। बट ये सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप अपने घरों में कोई बड़े बुज़ुर्ग अभी है तो उनसे ज़रूर इस बात का डिस्कस करें कि एक्चुअल में कैसी कोई चीज़ बनती है, तो सही ऑथेंटिक चीज़ जो है आपको मिलेगी और आपके जिस्म को जो है बहुत उसके फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये चीज़ें बनाई जाती थी फ़ायदा पहुँचाने के लिए सर्दियों के मौसम में, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गए, सब्ज़ी और गोश्त के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह मुंह के छाले अगर हो जाते, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं मुंह के छाले, ठंडा और गर्म ज़्यादा खाने से मुंह के छाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें पीने से। तो उसके लिए भी अगर आप धनिया, हरा धनिया जो है उसका रस निकाल के अगर आप आपके मुंह में लगा दें या उससे गरारा कर लिया करें तो आपके मुंह के छालों में जो है आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, कितना आसान है बताए ये नुस्खे भी, कि धनिया तो, हरा धनिया सबके घरों में होता है और ये कितना बेहतरीन होता है बताएं। अच्छा, जो हरा धनिया और सूखा हुआ धनिया, ये दोनों जो है पेट को ठंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेट में ठंडक देती है और ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है हाजमे के लिए। तो इन चीज़ को समझना है, ठीक है। और कुछ लोग जो है दुबलापन का शिकार हो जाते हैं, जिनके वेट जो है नहीं बढ़ते, बहुत घरवाले परेशान हो जाते हैं, तो किस तरह आप वेट बढ़ा सकते हैं। तो सबको आसान तरीका पता है, नुस्खा पता है कि एक दिन में आप 2 से 4 केला बनाना अगर आप खाते हो तो वो आपके वज़न को बढ़ाता है। और उसके अलावा गाजर का जूस अगर आप पीते तो ये वज़न बढ़ा, अच्छा, गाजर का जूस जो है वज़न बढ़ाने के लिए भी है, आपका खून में भी वो जो है कमी होती है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी आँखों की रोशनी में वो फ़ायदा पहुँचाता है। तो आप देखें 3 से 4 जो है इसमें माशाल्लाह फ़ायदा अल्लाह ताला ने दी है। तो इसमें इतनी ग़िज़ाइयत है कि ये एक जो गाजर का जूस है वो काफ़ी हद तक जो है आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत आसान तरीका है। गाजर को आप कच्ची खाएँ, जूस के हिसाब से खाएं, ये आपकी आँखों को बहुत हद तक बढ़ाता है। सौंफ आपकी आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है, जिनकी आँखों की रोशनी कम हो रही है और दिखाई कम दे रहा है, ब्लरी दे रहा है और आंखें वीक हो गई है, तो उसके लिए सौंफ का इस्तेमाल और मिश्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत आजमूदा नुस्खा है। मिश्री और सौंफ को हम वज़न बारीक करके उसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए रोज़ाना 1 चम्मच। तो आँखों की रोशनी जो है बहुत जो है अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। उसके अलावा बादाम का भी, छिले हुए बादाम को भिगा के जिन बादामों का इस्तेमाल करता है वो भी आँखों के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाती है।
तो ये चीज़ें, सुरमा तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि सुरमे का इस्तेमाल हमेशा किया कीजिए। आपकी आँखों की वो स्पेशली जो शुगर वाले लोग हैं जिनकी आँखों में, क्योंकि शुगर जो है डायबिटिक लोगों को जो है आँखों में बहुत जल्दी असर हो जाता है। पहले ये कम हुआ करता था, अब ज़्यादा होता है। तो इन लोगों को, जिन लोगों को ये शिकायत है, वो सुरमे का ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम, मैं भी बीमार होती हूँ कभी कभी, और जब डॉक्टर कुछ चेक करता है, स्पेशली कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मेरी आँखों में, थोड़ी सी मेरी आँखें वीक हो गई है किसी रीज़न की वजह से, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो और कुछ इसमें ख़राबी ढूंढे। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी रेगुलर सुरमा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो लोग कुछ ढूंढते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उनकी कोशिश यही होती है कि अभी इसको कुछ ढूंढे, आँखों की वजह से वो दूसरी मुझे कुछ बीमारी दे दे। और अल्लाह की इतना बड़ा एहसान है कि अब तक का, अल्लाह ने अभी तक की आजमाइश में मेरी आँखें अभी तक मतलब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैंने सुरमे का इस्तेमाल किया है माशाल्लाह, और इस यकीन के साथ मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी आँख की रोशनी को इतनी रखे कि मैं लोगों को देख सकूँ और उसका बाकी चीज़ों का जो इस्तेमाल मैं कम कर सकूँ। तो इज़ अ वेरी, ये माशाल्लाह इतना आसान है। तो जो लोग भी डायबिटिक है और वो अपनी आँखों को लेके इतना खौफज़दा है, परेशान है, प्लीज़ आप उसको सुरमे का इस्तेमाल करें। रोज़ाना उसको दिन में 2 दफ़ा सुबह भी लगाएं और रात को भी सोने से पहले इंशाल्लाह लगाएं। बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह, आपकी आँखों को ठंडक भी मिलेगी, आपकी आँखों की बीमारियां इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कम कर देना है, मतलब सब कुछ आपको हो जाएगा। बस उस यकीन के साथ हमको लगाना है। एक तो ये सुन्नत भी है हमको लगाना, तो सोचे सवाब का भी बायस बनेगा और आपकी आँखों को भी है तकलीफ़ से इंशाल्लाह। और मेरी गारंटी है, यकीन है मेरा इस बात का, इस चीज़ पर, कि इंशाल्लाह अगर आपने उस चीज़ के लिए लगाई है तो आप कितनी भी डायबिटिक हो, इंशाल्लाह आपकी आँखों को अल्लाह ताला कोई अफेक्ट नहीं होने देगा। तो ये मेरा यकीन है इस बात पर। तो ज़रूर ये चीज़ को आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि मैं मार्केटों से चीज़ें लाना से थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार मार्केट के भी यूज़ किए थे सुरमा, पर मुझे इतने उतना नहीं पसंद आया, क्योंकि मैं बचपन से लगाती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत मालूमात है इस चीज़ की कि कौन सी चीज़ मेरी आँखों को ठंडक पहुँचेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर उम्रा चलेगी तो वहाँ से मैंने लेकर आ गई थी, या कोई चले जाता है उम्रा और हज की तरफ, तो मैं उनसे सुरमा, और मैं कोशिश करती कि उनसे पत्थर मंगाऊँ सुरमे का, और फिर उसको घर में कूट के, या फिर वो जो कूट के वो लोग वहीं पे मार्केट में भी वो लोग देते हैं, वहीं पे मक्का और मदीना में जो लोग सुरमा बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते, पत्थर को भी आपके सामने पाउडर बना के देते। तो वैसा कोई सुरमा अगर आप मंगा ले, या फिर पत्थर मंगा ले, आप घर में उसको ग्राइंड कर ले बारीक सा, एकदम महीन सा, जो आपकी आँखों को चुभे नहीं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते। तो मुझे उन चीज़ों, थोड़ा सा मेरा यकीन का प्रॉब्लम हो जाता है, मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ चीज़ों को, तो मैं अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करना पसंद करती हूँ। तो मेरा ट्रस्ट जो है उस चीज़ पर है, तो मैं उसी चीज़ को कोशिश करती हूँ कि आगे बढ़े। तो कोशिश करें इस चीज़ पे अपने ट्रस्ट को जीतने के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ मंगाए जो हमें ऐसी जगहों से मिले जहाँ पे हमारा यकीन 100% हो इंशाल्लाह कि मदीना का कोई चीज़ हमारे पास आ रहा है तो मैं उससे ठीक होंगी। अगर मेरा ऐसा अकीदा है तो अल्लाह ताला उसको ठीक भी रखता है। तो प्लीज़ शुगर वाले जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो सुरमा लगाना शुरू कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी आँखों को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा। ये हो गया। अच्छा, दुबलापन के लिए मैंने बताया जैसे गाजर का है, उसके अलावा मुनक्का का इस्तेमाल ज़्यादा करने से, जैसे आपने उसको मुनक्का खा लिया है, एक मुट्ठी आप खा रहे हो, उससे भी आपका वेट जो है बढ़ेगा। ये वो लोग के लिए मैं बता रही हूँ नुस्खे, जिन लोगों को वेट कम हो जाता है और उनका वेट बढ़ नहीं पाता है, उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए कि वेट का बढ़ने का तरीका है, ये है 2-4 नुस्खे आपके लिए हैं इंशाल्लाह। इससे आपके जो है वेट में जो है आसानी। उसी तरह खजूर, दूध और खजूर आप खाते हो तो आपका वेट बढ़ता है। अच्छा, आपने देखा मैंने जो चीज़ आपको भी जो नुस्खे मैं बता रही हूँ, तो ये चीज़ को आपको जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओवर वेट है, तो वो लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को कम खाना है। जैसे बनाना हो गया, वैसे एक दिन में 1 या 2 आपको, एक ही बहुत हो जाता है। तो जिनको वज़न बढ़ाना है वो 3 से 4 खाएगा, और जिनको नहीं बढ़ाना है, जो अपना चाहते हैं वज़न ना बढ़े, तो वो बनाना को जो है कम कर दे या माइनस कर दे, ठीक है। लेकिन ये जिन लोगों को चक्कर वगैरह आती है उनके लिए बनाना जो है, जिनको वीकनेस बहुत होती है, तो केले में क्या पोटेशियम होता है तो वो हमको ताकत देता है, तो उनके लिए रोज़ाना 1 या 2 बनाना, वो हिसाब से। तो चीज़ों को ऐसे काउंट करना है हम लोगों को कि अगर ये चीज़ से ये हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं करने से इंशाल्लाह हमारा वज़न कम हो जाएगा। उसमें गाजर भी शामिल हो जाती है कि अगर आप गाजर का जूस खून बढ़ाने के लिए पी रहे हैं
तो चले कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरवेट हो तो आप इस चीज़ को कम कर दें। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैं वालेकुम। जी पूछना था, जो ग्लोकोमा, जो आंख में ग्लोकोमा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? जी जी, ग्लोकोमा के लिए भी आप ये जो सुरमे का इस्तेमाल है इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके जी जी। अलावा आप जो है एलोवेरा का जेल अगर अपनी आँखों में लगा दे, थोड़ा सा ना एलोवेरा का जेल लेके अपनी आँखों में जैसे सुरमा लगाएंगे वैसा लगा, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके जी अलावा आपने क्या करना है, सौंफ और जो मैं मिश्री बता रही थी उसका पाउडर जी। बना के इंशाल्लाह रोज़ाना खाए, आँखों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो, ठीक बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, आपका जी सवाल। बहन बता सकते हैं कि मेरी वाइफ जो है ना, उसको टांग में लेग ऑल्सर है, ऑल्सर। लेग में ऑल्सर है, वो जो क्या बोलते हैं, ऑल्सर है। अल्सर है आप लेग में? जी 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 जी। ठीक है। तो उसकी जगह वो टांग में वो रेड रहता है, तो अच्छा उससे पानी निकलता है। अच्छा, तो वो ठीक नहीं हो रहा, उसके उसके लिए प्लीज कुछ बताएं क्या जख्म करें। हो गया है पैर में मतलब? जी, जख्म ही है एक किस्म के। अगर पट्टी लगाते हैं, पट्टी से कुछ फायदा नहीं होता। 6 माह हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रही उसकी शुगर है लेग। उनको? जी, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है? जी, ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं। अच्छा ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह बताती हूँ। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। कॉल करने का। ठीक है, तो ग्लूकोमा वाले आँखों की परेशानी का मैंने खुद ही आपको सब बता दिया है, और इंशाल्लाह ये 3 से 4 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरमा तो उसके लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा जैसे मिश्री और मैंने सौंफ का पाउडर का है, वो भी आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। अच्छा, ये इसके लिए अपना सुबह सुबह अगर सुबह का जो हमारा मुंह अगर बासी हो, उसके ऊपर अगर हम अपना जो उंगली है ना, कोई भी उंगली अगर हम अपने लुआब पे लगा के अपनी आँखों पे लगाएं तो ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है आपकी आँखों को। अच्छा, एक नुस्खा है इसके लिए। अगर आपके घर में कोई दूध पिलाने वाली ख़्वातीन है, माँ है दूध पिलाने वाली, तो उनके भी जो दूध का अगर आप इस्तेमाल करके अपनी आँखों में डालें तो ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अगर अपने ही घर में कोई ऐसे है वो शख्स हो ना कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते, और ये आँखों की चिपचिहाहट है, आँखों की बीमारियों को भी दूर करता है। माँ के दूध का फ़ायदा बहुत होता है। अक्सर और ख़्वातीन क्या करती, जब उनके बच्चों के आँख चिपचिपे हो जाते हैं और आँख उनकी एकदम लाल होती है, तो वो क्या करते हैं, जाके दवाइयों की उनको आदत डाल, मासूम बच्चों को जो है दवाइयाँ लेकर आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आपके दूध का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत शिफा होती है। तो आप वो भी है जो आँखों में डाल सकते हैं। तो जब बातें याद आती है तो मैं सोचती कि उसी में मैं आपको एक आध नुस्खा बता दूं जो फ़ायदेमंद हो आपके लिए, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने कहा है कि इनकी वाइफ़ के पैर में जो है रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आपकी जो वाइफ़ के जो है आपने कहा है कि शुगर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पैर आपका ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसमें अगर आप में ख़ारिश वगैरह है उसमें, तो पहले आप अपनी खाने पीने चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर आप हो सके तो कोई भी मच्छी हो, चिकन हो, गोश्त हो, कुछ वक्त के लिए अगर आप उसको बंद कर दें। ऐसी कोई भी चीज़, गरम चीज़, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ऐसी कोई चीज़ जो गरम आपके जिस्म को बता रही, वो जिस्म में फुंसियाँ, फोड़ी लाती है, फिर उसमें से पानी आना शुरू होता है। अब इसके ऊपर मैं आपको लगाने के लिए सिर्फ एलोवेरा का बता सकती हूँ, नुस्खा बता सकती हूँ कि आपको एलोवेरा का जो जेल है, आप उसको थोड़ा जो फ्रेश आपने लेना हो मार्केट से ना, पत्ते वगैरह आते हो, उसको बीच में से निकाल के हल्के हाथों से आपके उस ज़ख़म पे लगाएं। इंशाल्लाह इससे आपको जलन नहीं होगी और जो है आपको आराम मिलेगा। कोशिश करें जो उसको ईचिंग होती ना, वो ईचिंग नहीं करें, क्योंकि अभी आपके जो पैरों में है वो ज़ख़म हुआ है। तो अगर हम उस पर ऐसी कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो आपको तकलीफ़ देगी, जलन देगी। लेकिन एलोवेरा का जल आपको ठंडा रखेगा। लेकिन आप अपना पेट अगर साफ़ कर सकते हो, आपका मैदा अगर साफ़ हो इंशाल्लाह, तो आपको ईचिंग की परेशानी जो है काफ़ी हद तक जो है बंद हो सकती है। तो पहले आपको क्या करनी है, कोई भी अगर गर्म चीज़, अच्छा गर्म चीज़ में मैं वापस रिपीट करूँ, खजूर भी गर्म चीज़ है, शहद भी गर्म चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने से, और गोश्त, मछली, चिकन, ये सब को आपको कुछ वक्त के लिए बंद करना होगा। आप देखिए 15 दिन आप उसको बंद करें टोटली,
आप सिर्फ हल्की सब्जियां जैसे दूधी आप खा सकते हो। आप करेला मत खाएं, गोभी मत खाएं, जो फूल गोभी हाँ फूल गोभी जो होती है, कॉलीफ्लावर वो नहीं खाएं, ब्रोकली मत खाएं। ऐसी चीज़, बैगन बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपके पैरों में अगर कोई ऐसा ज़ख़म जो नहीं सूखता है, उसके लिए चाहिए कि बैगन का इस्तेमाल नहीं करें, वो बादी होता है। आलू का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो बादी होता है। तो 2-3 चीज़ ऐसी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और वो आपकी जो है चीज़ों को जो है ख़त्म कर सकते। तो मैंने आपको क्या क्या नाम लिया है, मैंने गोश्त, मच्छी और चिकन का इस्तेमाल बंद करने कहा है कुछ वक्त के लिए। 15 दिन आप इंशाल्लाह इस चीज़ों का बंद कर दें। और सब्जियों में भी आपने क्या चीज़ नहीं खानी है, मैंने बैगन आपसे मना किया है, कॉलीफ्लावर गर्म होता है, ब्रोकली गर्म होता है, आपने वो नहीं खाना है। आपने आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी है ज़ख्मों को कभी कभी जो है बढ़ा देती है। तो पहले हमें पेट की इंशाल्लाह सफाई करना, इन चीज़ों को पहले बंद करना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या पी सकते हो, आप क्या खा सकते हो, आप दूधी कद्दू खा सकते हो, आपने पालक की भाजी आप खा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भिंडी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो ठंडी सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बाकी सब्जियों का, बहुत सी सब्जियों का ना, मेथी नहीं खाना है आपको, मेथी की सब्ज़ी नहीं खाना है। कोई भी ऐसा नुस्खा जो गर्म होता है आपके जिस्म में वो नहीं खाना है, ठीक है। और आपने सिर्फ कोशिश करें जब भी आप पानी पिए अपने जिस्म को तुक मलंगा जैसे पानी के अंदर, आपने चिया सीड नहीं खाना है आपको। चिया सीड गर्म वालों को गर्म होती है, सर्द में सर्द होती है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसबगोल का पाउडर आप इस्तेमाल करें, आप जब भी पानी पिए इसको मिक्स करके पिए। तुक मलंगा का इस्तेमाल करें जब भी आप पिए। तो हमें सिर्फ पहले पेट का सफाई करनी है, हमें मैदे को साफ़ करना है। एक बार मैदे की गर्माहट कम हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आपका जो पैर का ज़ख़म है वो सूखना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आपके पैर पे फ़िलहाल अभी सिर्फ एलोवेरा का जेल है, आप उसका जो है उसको लगाएं, उसको पीस लें या उसको घोट ले, जैसा भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन रेडीमेड दुकान का नहीं, आपको घर में जो यहाँ पे पत्ते वगैरह मिलते हैं एलोवेरा के जो बड़े बड़े, आपको उसमें से फ्रेश जेल निकल के रोज़ाना जो है आप उसको इस्तेमाल करें। पहले एक सुबह लगाए और उससे देखें आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको जलन हो रही है, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो मत लगाए उसको, पहले हम पेट की सफाई इंशाल्लाह करते हैं, फिर हम लगाने पे जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का है। हालांकि मेथी का पाउडर अगर आप वैसलीन में अगर मिक्स करके लगाए तो आसानी होगी, लेकिन क्योंकि ज़ख़म है तो आपको तकलीफ़ होगी, तो उस चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।